सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IMU CET के बारे में कि अगर आप IMU CET 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप अच्छा रैंक लाओ और एक अच्छे कैंपस में जाओ जिससे कि आप चाहे DNS कर सको या फिर BSc कर सको या फिर BTech कर सको और आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सको। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि IMU CET 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो अगर आपने अपना क्लास 12th PCM से किया है तो ही आप एलिजिबल हो, और अगर आपका जो क्लास 12th में PCM में 60% है और आपके क्लास 10th या फिर क्लास 12th के इंग्लिश में आपका 50% है तो आप जो है IMU CET के लिए एलिजिबल हो। और अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या होती है, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17, और अगर मैक्सिमम एज की बात करूं तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी मैक्सिमम एज होगी 25, और अगर आप एक OBC हो तो आपकी जो एज होगी वो होगी 28, और अगर आप SC ST हो तो आपकी एज पहुंच जाती है 30 तक। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो फीमेल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल हो तो आपका जो है 27 हो जाता है, अगर आप OBC हो तो आपका 30 हो जाता है, एंड अगर आप SC ST हो तो आपका जो एज लिमिट है 32 चला जाता है। बाकी ये है आपके IMU का एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूँ फिटनेस का, तो फिटनेस के लिए आप एक काम करो, IMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उनका जो एक मेडिकल का लिस्ट है, या फिर आप हमारे चैनल पे मेडिकल का एक वीडियो पड़ा हुआ है कि मेडिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि मेडिकली यानी कि एक बच्चे को जो IMU CET या फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसे मेडिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप एलिजिबल हो। देखो यार, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आफ्टर क्लास 12th, जो कि पहला कोर्स होता है आपका होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, दूसरा कोर्स होता है BSc नॉटिकल साइंस, तीसरा होता है आपका BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। तो ये करके आप चाहे आप डेक ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने DNS या फिर BSc किया है तो आप डेक साइड ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपने BTech इन मरीन इंजीनियरिंग किया है तो आप इंजन साइड ज्वाइन कर सकते हो इन मर्चेंट नेवी। तो गाइस, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियोस ला रहा हूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे कि वो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, एंड बाकी और भी वीडियोज़ आएंगी IMU CET के रिलेटेड जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं बुक्स की कि क्या बुक्स की रिक्वायरमेंट है आपको, कि आपको IMU CET की स्पेसिफिक बुक आपको चाहिए रहेगी, या फिर अगर आप एक क्लास 12 स्टूडेंट हो तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड्स के साथ में। तो जो बुक्स है ना, देखो यार, पहला मैं बात करता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक का, क्योंकि ये 50% ऑफ द सिलेबस कवर करता है। मतलब 100 क्वेश्चन इसे के आते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक कंबाइन के, क्योंकि 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के आते हैं। तो इनके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो यार देखो, कोई भी फैंसी बुक या फिर कोई भी स्पेसिफिक बुक आप मत उठाओ। IMU CET का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपके पास NCERT की बुक होंगी। अगर आप CBSE से हो तो आपके पास तो मैंडेटरी होगी ही होगी। अगर आपके पास नहीं है, आप स्टेट बोर्ड से हो, तो आप NCERT का बुक जो है आप PDF उसका डाउनलोड कर सकते हो। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही फ्री में उनको आपको मिल जाएगी। ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप वहाँ से NCERT की बुक डाउनलोड कर सकते हो, आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक जो भी है, आपको थियरी NCERT से करनी है फिजिक्स की। उसमें आपको बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल मिलेंगे, उनके प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वो आपको करना है। बाकी चैप्टर के एंड में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की एक्सरसाइज मिलेगी, वो आपको करना है। बस आप फिजिक्स के लिए वो मोर देन इनफ है, आपका फिजिक्स वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक का, तो मैथमेटिक के लिए यार जो मैथ का आपको NCERT मिलती है क्लास 11 12 दोनों की, वो मोर देन इनफ है यार। ठीक है, क्योंकि यार फिजिक्स और मैथमेटिक में क्लास 11th और 12th ही आता है, और आप वो NCERT से कवर कर सकते हो, कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं करूँ केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री मतलब 20 मार्क्स का आता है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप जो है, जो आपके चैप्टर से स्ट्रॉन्ग है वो आप कर सकते हो, NCERT से ही करो, या फिर कोई भी बुक ले सकते हो। जैसे एयरफोर्स सेक्शन वाई में कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं केमिस्ट्री के, वो आप कर सकते हो। बाकी इनऑर्गेनिक कर सकते हो NCERT से।
बाकी ऑर्गेनिक आप जो है चाहे आप ऑनलाइन कोई भी नोट्स मटेरियल मिले वो आप उठा लो, या फिर NDA लेवल का जो नोट्स मिलता है वो आप उठा सकते हो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, वो मोर देन इनफ होगा। ज़्यादा टाइम हमको केमिस्ट्री पे नहीं देना, थोड़ा स्ट्रेटजी बना के खेलना, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा बच्चों का वीक रहता है, या फिर जिनका स्ट्रांग है वो तो कर ही सकते हो अच्छे से, एंड बाकी जिनका वीक है वो ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री पे ना दे के आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे दो। एंड बाकी जो आने वाले और सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका जनरल एप्टीट्यूड है, तो जनरल एप्टीट्यूड सबसे ईजी माना जाता है IMUCT में, सबसे इजी। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है यार? जनरल एप्टीट्यूड में कुछ नहीं आता, बस कुछ 20 चैप्टर्स हैं, उन्हीं से पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो वो चैप्टर्स आपको ध्यान में देने, जैसे ह्यूमन रिलेशन है उससे पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है, आपका नंबर सीरीज लेटर सीरीज से पूछता है, आपका पूछता है एनालॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन, और ये सब जो चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा आपको, जो कि है एयरफोर्स XNY, उसको कर लोगे मोर देन इनफ है। बाकी मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में आता है आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी पूछ देता है वो, ठीक है। बाकी की जीके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि सीफेरर डे कब होता है, ठीक है, मैरीटाइम डे कब होता है, ये सब पूछता है आपको। तो ये सब डे आपको मतलब याद करने पड़ेंगे जितने भी डेज हैं। एंड बाकी वुमेंस डे हो गया, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए आप एयरफोर्स XNY उठाओ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए होते हैं इंग्लिश के, कि कब कौन सा जो नाउन का वर्ड होता है वो कब यूज़ करना होता है, प्रोनाउन का वर्ड कब यूज़ करना होता है, कब मॉडल्स यूज़ करने होते हैं, तो वहाँ से आपका कवर हो रहा होगा। तो ये आपका सिलेबस है यार IMUCT का, और ये बुक्स जो मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो उनको, और इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम है IMUCT, वहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो IMUCT, ठीक है। बाकी यार IMUCT सब कुछ नहीं होता, IMUCT दे के ही सिर्फ आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपका कवर कर रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और रही बात स्पॉन्सरशिप की, कि क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है, तो मैं बता देता हूँ यार। 3 कोर्सेज जो मैंने बताए, जो 2 कोर्सेज हैं जो डेक साइड के लिए हैं, DNS और BSc, तो आपको इनमें से सिर्फ DNS के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत रहती है, मैंडेटरी होता है स्पॉन्सरशिप DNS के लिए। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है तो आपको किसी न किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। तो कैसे लेंगे स्पॉन्सरशिप, ठीक है, तो उसके लिए मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी मैं बेसिक बता देता हूँ कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेना होता है। कंपनीज अपना फॉर्म एक्सटर्नली निकालती है, यानी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे निकालती है। उस फॉर्म को आपको फिल करके उनका रिटन एग्जाम और उनका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। बाकी जो इंटरनल कंपनीज होती हैं वो किसी कॉलेज के थ्रू आती हैं, यानी आपको कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आपका तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, आपका MI नोएडा है, TS रहमान है। तो अगर आपने इनका DNS का फॉर्म भरा तो इनके थ्रू वो कंपनीज आएंगी, ठीक है। तो कंपनी का फॉर्म आपको वो कॉलेज जो है प्रोवाइड करेगा, आपको मेल करेगा, आपको उसको फिल करना होगा और उसका रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हो, देन आपका इंटरव्यू होगा। बाकी आप अगर कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो DNS के लिए, तो उनका भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो हाँ, BSc और BTech के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है। आप बिना स्पॉन्सरशिप के BSc इन नॉटिकल साइंस या फिर आप BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है और आपको IMUCT और DNS स्पॉन्सरशिप के लिए एक बैच ज्वाइन करना है, अगर आपको इनका प्रिपरेशन करना है और आपको उसके लिए बैच चाहिए, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करो, हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर अगर आपका iOS डिवाइस है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि अगले साल IMUCT के लिए हमारा जो कोर्स है वो रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट 1.6, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको मिलेगी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको कंपनी वाइज प्रिपरेशन कराया जाएगा, यानी कि आप किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप निकाल सकते हो। हम रिटर्न और इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी आपके अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू होंगे। मॉक इंटरव्यू इसलिए क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बता रहा हूँ क्यों इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू IMUCT। तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो IMUCT के लिए या फिर DNS स्पॉन्सरशिप के प्रिपरेशन के लिए, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच। उसके बाद जो भी हमारे मेंटोर्स हैं आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको बैच की डिटेल दे देंगे। बाकी हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो, वहाँ से भी आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो हमारा बैच। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो IMUCT के रिगार्डिंग, कि कैसे आप अपनी IMUCT की जर्नी 2025 के लिए स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दो इस वीडियो को, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है या फिर IMUCT की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको शेयर कर दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे।
और आप जो है आपकी प्रिपरेशन बूस्ट कर सको। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।